Students of class 6, good morning to all of you. Then you know very well that right now the first lesson of geography is going on. In these previous videos, I have told about you the first lesson of geography, that is Earth and the solar system. In this chapter, I have told you about the introduction of solar system, stars, galaxies, constellation, and plateaus under the solar system, and many more about the planets, and our planet Earth. I know many. I told you. I learned to you about the many features of Earth planet. Right now in this videos I am going to discuss about the satellite. Then students, a satellite is a small celestial body that revolves around the planet. अब आपको ये पता है कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट एक छोटा सा खगोलीय बॉडी, क्रिस्टल मतलब खगोलीय, क्रिस्टल मीन्स वैसा बॉडी, वैसा जो थिंग्स जो अंतरिक्ष में घूमता हो, है ना, अंतरिक्ष में हो, ऐसी चीज़ को हम कैलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो सैटेलाइट एक छोटा सा कैलेस्टियल बॉडी होता है जो प्लानेट के चारों तरफ घूमता है, प्लानेट के चारों तरफ घूमता है। और प्लानेट किसके चारों तरफ घूमता है? सन के। जितने भी प्लानेट है 8 प्लानेट्स, वह प्लानेट्स क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और सैटेलाइट जो है वह प्लानेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेटल्स विच मीन्स कंपेनियन और एन अटेंडेंट। सैटेलाइट जो है एक लैटिन वर्ड सेटल्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन, मतलब सहयोगी, है ना, अटेंडेंट सहयोग करने वाला, साथ देने वाला, है ना। सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, है ना। नेचुरल सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट गो अराउंड द प्लैनेट, है ना। नेचुरल सैटेलाइट ऐसा है जो प्लैनेट के चारों तरफ, है ना, घूमता रहता है, यह नेचुरली है, हम उसको बनाया। और अंतरिक्ष में वह जो है सो भगवान के द्वारा ही बनाया गया, इसे किसी आदमी ने नहीं बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर मून इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और मात्र एक ही, अर्थ के पास मात्र एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। एंड जुपिटर्स नेचुरल सैटेलाइट्स, है ना, गैनीमेड जो है वह जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है ना। सपोज टू बी लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वह सैटेलाइट जुपिटर सैटेलाइट को कहा जाता है, जिसका नाम है गैनीमेड, है ना, जिसकी डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 5262 किलोमीटर बताया जाता है। आप लोग इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाया है ये जुपिटर प्लैनेट है, और ये छोटा सा जो सैटेलाइट दिख रहा है यही सैटेलाइट है जुपिटर प्लैनेट का, जिसका नाम गैनीमेड है, और यही जुपिटर के चारों तरफ चक्कर काटता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स मैकेनिक मशीन्स मेड बाय द विच सेंटेड टू स्पेस फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है कि अगर किसी आदमी ने कोई सैटेलाइट बनाया और उसको स्पेस में भेज दिया, क्या पर्पज से भेजा? उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे देखिए हम लोग मून पे या किसी भी जो है सो प्लैनेट हो या सैटेलाइट हो वगैरह पे हम लोग अपना सैटेलाइट भेज के और वहाँ का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन जारी करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होता है जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है और उसे मून पर और उसे स्पेस में भेजा जाता है। जैसे भास्कर 1 एंड भास्कर 2 आर द एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है भास्कर 1 और भास्कर 2। अच्छा, ये चीज़ को आप याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहला जो है सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना वह 1957 ईस्वी में लॉन्च हुआ, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 एक दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो 1957 ईस्वी में लॉन्च किया गया। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वह आर्यभट्ट है, और वह 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं मून का। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। चलिए तो हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। लगभग अर्थ से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर मानी जाती है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। मून का जो डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर से 1/4 है ना।
इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, है ना। आकाश में रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला अगर कोई भी चीज़ है तो वह मून को माना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मून के पास अपना लाइट नहीं है, वह क्या करता है, सन से लाइट लेता है और इसको रिफ्लेक्ट करता है। देयर इज़ नो लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे कोई भी लिक्विड वाटर नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। द मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, और इसके साथ ये भी आपको जानना चाहिए कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ कोई एयर नहीं है। ड्यू टू दिस द डेज आर वेरी हॉट। अब वहाँ कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ क्या होता है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा ठंडा होता है। दिस सरफेस वेरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इतना कहता है कि रात में वहाँ का जो टेम्परेचर है, दिन में वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और रात में वहाँ का सेल्सियस -130 डिग्री चला जाता है। आप समझ सकते हैं माइनस में जाने का मतलब कितना ठंडा हो गया, -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट। अब देखिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ पे चलना, वहाँ पे टहलना, ये सब क्या होता है, वहाँ पे किसी चीज़ को खींचना ढकेलना मुश्किल है, वहाँ मूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। द सरफेस ऑफ द मून हैज माउंटेन। अब देखो मून पे भी माउंटेन है, मून पे भी बड़ा बड़ा माउंटेन मिलेगा, बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा, और एक है ना क्रेटर्स होता है, क्रेटर्स उसको कहते हैं। एक मून पे कटोरा, आप लोग जानते होंगे कटोरा, कफ, एक कटोरा की तरह मून पे एक बड़ा बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इसी गड्ढा को क्रेटर का हिस्ट्री ये आता है कि एस्ट्रोनॉट्स लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वह जो स्टडी करके बताते हैं कि कोई भी बहुत लाखों है ना मिलियन ईयर्स एगो कोई ऑब्जेक्ट जो मून पे गिरा था, हैवी ऑब्जेक्ट, वह गोराउंड शेप का था, जिसकी वजह पे वहाँ पे गड्ढा बन गया, और वह गड्ढा कटोरा के कप के आकार का होता है ना, जिसे हम लोग क्रेटर्स कहते हैं, है ना। इट इज़ द ओनली हेवनली बॉडी ऑन विच ह्यूमन हैव लैंडेड। कहता है कि अभी तक मून ही एक ऐसा स्पेस में सिर्फ मून ही एक ऐसा बॉडी है जहाँ पे आदमी जा सका है। इसके अलावा कोई भी प्लानेट या कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं है जिस पे आदमी जा सका है ना। अब आप लोग देखते होंगे रात में जब चंद्रमा दिखती है तो कभी चंद्रमा छोटी साइज की रहती है, कभी आधा रहता है, कभी पूरा रहता है। तो ये क्या होता है, तो देखो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फेजेज ऑफ मून। मून का फेज चेंजिंग होता है। कैसे क्या होता है हम समझते हैं। द फेज ऑफ मून और द ल्यूनर फेज इज़ द शेप ऑफ मून वी कैन सी फ्रॉम। हम लोग अर्थ से जो चंद्रमा की, जो मून की हम लोग शेप देखते हैं, कभी शेप बहुत पतला रहता है, कभी आधा होता है, कभी इसे कहा जाता है ल्यूनियर, है ना, ल्यूनर फेज, इसे ल्यूनर फेज कहा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ द मून स्लिप्ड ऑफ द बाइसन। तो पहले ही आप लोग को मैंने बता दिया कि मून के पास अपना लाइट नहीं है, वह सन को लाइट के लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे। तो मून के जितने पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है उतना पार्ट हमें दिखाई देता है। द फेज ऑफ मून चेंज एवरी डे। अब देखिए आप लोग देखते होंगे चांद का जो फेज होता है डेली चेंज होता है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर आधा, फिर जो है सो आगे, फिर पूरा हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जितना मून पे लाइट पड़ता है उतना फेज हमको दिखाई देता है। द मून गोज थ्रू इन द ऑड फेजेस ड्यूरिंग द ल्यूनर मंथ। एक ल्यूनर मंथ है, वह मंथ लगभग 27 दिन और 8 घंटा के बराबर होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मून जो है वह कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। जैसे कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए आपको हम चित्र के जरिए समझाते हैं। न्यू मून होता है तो हम लोग को बिल्कुल नहीं दिखा देता है। जब मून थोड़ा एक दिन और फिर धीरे धीरे मून बड़ा हुआ, अब ये मून बड़ा होते होते क्या होगा, शायद उसका फिर आधा आएगा, आधा मून हमको दिखाई देगा, है ना। और फिर वैसा होते होते क्या हो जाएगा, आधा होने के बाद हमको फुल मून बन जाएगा, ये पूरा मून दिखाई देने लगा। यहाँ पे जो वाइट पोर्शन दिख रहे हैं इसका मतलब फुल मून है, और जो ब्लैक पोर्शन दिख रहे हैं इसका मतलब न्यू मून है। तो लगभग 15 डेज में न्यू मून से मून क्या होता है, फुल मून में चेंज हो जाता है ना। ये पूरा चंद्रमा हमको दिखाई देने लगता है 15 दिन 14 दिन के आसपास। और फिर क्या होता है, उसके बाद मून का, चंद्रमा का साइज जो है ना कम होना शुरू होता है। देखिए पहले क्या था, नया था, फिर क्या हुआ, देखिए
धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होते होते यहाँ देखो उजला पोर्शन कितना बड़ा, फिर बढ़ा, यहाँ पूरा हो गया, कंप्लीट मून हो गया। अब फिर क्या होगा, ये घटना शुरू हो जाता है, चंद्रमा क्या होता है, घटना शुरू होता है ना। फिर देखिए इसका साइज कम हुआ, यहाँ फिर आधा पे आया, फिर यहाँ जो है सो देखो व्हाइट पोर्शन है ना, चंद्रमा हुआ, फिर धीरे धीरे नया मून हो जाता है। इस कंप्लीट साइकिल को होने में लगभग 27 डेज एंड 8 आवर्स होता है। चलिए हम फिर डिटेल से जानते हैं। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ इट इज नोट। देखो जब जो है मून जो है सन और अर्थ के बीच रहता है तो उसे हम लोग न्यू मून कहते हैं, है ना। ड्यूरिंग द फेज वी कैन सी द साइड ऑफ मून नॉट टू लिफ्ट ऑफ द, उस समय हम जो है सो उस पोर्शन को देखते हैं जिसका चंद्रमा पर रोशनी पड़ता है। ड्यूरिंग द फुल मून द अर्थ मून सन एंड कंप्लीट, अगर जब फुल मून हो जाता है तो अर्थ मून और सन ये क्या होता है, एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में आ जाता है। दिस मेक्स द इंटायर सनलाइट पार्ट द मून विजिबल टू अस, जिससे क्या होता है सन का पूरा लाइट मून पे जाता है और मून का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई देता है। दिस मेक्स द इंटायर सनलाइट पार्ट द मून विजिबल टू सन इन मंथ देयर इज यूजुअली वंस फुल मून, एक महीना में लगभग हमको एक बार फुल मून देखने को मिलता है। हाउएवर वी हैव मेनी समटाइम्स, कभी क्या होता है कि एक महीना में हमको 2 बार भी फुल मून देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार नया होता है फिर दूसरा जो कंप्लीट होता है, तो यह जो है सो हम देखो न्यू मून का जो साइकिल होता है या आपको जनवरी फरवरी का साइकिल नहीं होता है, उसका एक अपना जो है सो मंथ का रहता है, इसीलिए हमें कभी कभी महीना में 2 बार न्यू मून देखने को मिलता है ना। फुल मून इज सेम मंथ दिस फेनोमेना, अगर एक ही महीना में 2 बार हमें फुल मून दिखाई पड़ता है तो इस फेनोमेना को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। ड्यूरिंग द हाफ मून फेज द मून इज 90 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड सन, कहता है जब हाफ मून फेज जब हाफ मून में रहता है तो लगभग हम इसका जो है मून को ऐसा समझा जाता है कि वह हमारे अर्थ के बिल्कुल सामने खड़ा है, 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है ना। देयरफॉर वी सी ओनली हाफ ऑफ द मून लिफ्ट ऑफ द अदर हाफ, इसीलिए हम मून का आधा भाग देखते हैं और आधा भाग हम दिखाई देता है। द शेप ऑफ मून ग्रोज ड्यूरिंग 1/2 ऑफ द पीरियड वैक्सिंग पीरियड, देखिए जब मून का शेप आधा दिखाई देता है बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड, है ना। जब नया मून बढ़ते जब आधा हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। और मैंने ये भी बताया जब फुल मून हो गया और फुल मून होने के बाद वह धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, कम होते होते फिर दोबारा आधा पे आता है, आधा फेज पे आता है, उसे हम लोग बोलते हैं वेनिंग पीरियड। इसको फिर से समझ लें, जब जो है मून जो है सो न्यू मून से हाफ मून की तरफ होता है, हाफ मून बढ़ते जब हाफ मून बनता है तो वैक्सिंग पीरियड कहलाता है। और जब फुल मून के बाद घटने लगता है मून का फेज और घटते वह हाफ पे पहुंचता है तो उसे वेनिंग पीरियड कहते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मून्स डिफरेंट पोजिशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द, ऐसा इसीलिए होता है कि मून का जो जर्नी रहता है वह क्या होता है डिफरेंट होता रहता है, कभी उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ता है कभी कम पड़ता है। तो बच्चों ये आपको सैटेलाइट और मून के बारे में 2 चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।